अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भावुक हो गई हैं, गर्वित की मदर हैं उषा देवी। हम बात करेंगे, एक बड़ा सफर आज, बड़ी उपलब्धि है। ये खुशी के आंसू है, ये गम के नहीं, ये खुशी के आंसू है। क्या कहेंगे बेटे की उपलब्धि को? अहीरवाल की माटी रणबांकुरों के नाम से पहचानी जाती है। आज इस माटी के अध्याय में एक और नाम जुड़ा है। वो नाम है गांव भटेड़ा के रहने वाले गर्वित का। हाँ जी, बहुत मेहनत करी। इनका पिताजी तो एक्सपायर होगा, तो इनकी मां ने चपरासी वगैरह लग करके क्या नाम है अपने दोनों बच्चों को पढ़ा। सर छोरा ने लठ गाड़ दिया और एक ऐसी विपरीत परिस्थिति में बच्चा उठा। 2010 में फादर एक्सपायर हो गए थे इनके। पापा को खोना एक बहुत बड़ा लॉस होता है, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो मेरे पापा से भी बढ़ के उपलब्धि हासिल की उन्होंने। मतलब मम्मी ने पापा से बड़ा रोल अदा किया जिंदगी में। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद, पिता नहीं होने के बावजूद जिस प्रकार से संघर्ष किया और इतने बड़े पद पर पहुंचा, तो आज जो सबके मैं अभी यही कहा कि पूरे इलाके को गर्व महसूस कराया है और पूरे गांव आप देखिए कितनी भारी सब गर्वित को देखना है, सुनना है। गर्व की बात है, एक छोटे से गांव में जन्मे हुए बच्चे ने जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई यहाँ से की और यहाँ से और इतना बड़ा पद हासिल किया, ये बड़े गौरव की बात है। अहीरवाल की माटी रणबांकुरों के नाम से पहचानी जाती है। आज इस माटी के अध्याय में एक और नाम जुड़ा है। वो नाम है गांव भटेड़ा के रहने वाले गर्वित का, या हम कहें लेफ्टिनेंट गर्वित। गर्वित एक ऐसे परिवार से निकला हुआ बेटा जिनके पिता की 2010 में मृत्यु हो गई थी। पिता का साया सर से उठा तो मां ने काम करना शुरू किया। स्कूलों में जाती, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के तौर पर काम करती और बेटे को पढ़ाती। जिस स्कूल में बेटा पढ़ता रहा, मां वहां नौकरी करती रही। अपने संघर्ष से, अपने तप से मां ने बेटे को इतना कामयाब बनाया कि आज वो गांव में लेफ्टिनेंट बनकर आया है। गर्वित के लेफ्टिनेंट बनने पर पूरे गांव ने पलक पावड़े बिछाए हैं। 2 विधायक गांव में पहुंचे, भाजपा की जिलाध्यक्ष वंदना पोपली गांव में पहुंची और गर्वित का सम्मान किया। यह सम्मान गर्वित का नहीं, गर्वित की मां के संघर्ष का है। यह सम्मान गर्वित की उन उपलब्धियों का है जो अभाव में भी उन्होंने हासिल की है। चुनौतियां कुछ नहीं होती, चुनौतियों से पार पाना सब कुछ होता है। इस बात को साबित किया है गर्वित ने। हम इस वक्त खड़े हुए हैं गांव भटेड़ा में। भटेड़ा में जो आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये गांव के लोगों की है। गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं गांव के उस बेटे के स्वागत में जो लेफ्टिनेंट बनकर गांव की धरती पर पहली बार आ रहे हैं। गर्वित जो कि लेफ्टिनेंट बने हैं। हमारे साथ है गांव के सरपंच धर्मवीर यादव जी। धर्मवीर जी, क्या कहेंगे, गांव का बेटा लेफ्टिनेंट बना? गांव का बेटा लेफ्टिनेंट बनाया जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। बहुत हमारे गांव का नाम रोशन किया है। क्या नाम है, गरीब लड़का ने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपने बलबूते पे ये लेफ्टिनेंट बनाया। का नाम है, बता रहे बड़ी मेहनत की है। परिवार में पिताजी चले गए थे, कैसे पूरा सफर रहा, बताएंगे थोड़ा सा? हाँ जी, बहुत मेहनत करी। इनका पिताजी तो एक्सपायर होगा, तो इनकी मां ने चपरासी वगैरह लग करके क्या नाम है अपने दोनों बच्चों को पढ़ा और काफी विकास स्कूल के अंदर इनका भी काफी वो है कि इनने 6-7 साल फ्री पढ़ाया। अपने बगल में विकास स्कूल है और इनने भी काफी क्या नाम है गांव के भी कुछ 1-2 लड़कों ने इसको कोचिंग दिया है फ्री। काफी क्या नाम है, एक अपना सोसाइटी इंस्पेक्टर सुन्नी थानेदार का लड़का, उसने भी 6-7 साल इसको फ्री कोचिंग दी। और बहुत ही बढ़िया। इसकी माँ तो 84 लाख के 5-7 हज़ार रुपए में और बड़ी मेहनत करके लड़के ने अपने बलबूते के ऊपर
इसने लेफ्टिनेंट बना। क्या कहोगे गांव के युवाओं को, और भी युवा इस तरह से आगे निकले? युवाओं को यही कहेंगे जी, इनको देख करके क्या नाम है मेहनत करो। ये देखो क्या नाम है कीचड़ में कमल खिला है, तो युवाओं को तो बहुत बड़ी इनकी प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये कितनी मेहनत करके क्या नाम है अगर जीरो से उठ करके क्या नाम है आया। हमारे साथ है पूर्व सरपंच विजय सिंह जो आए हुए हैं यहाँ पर। सिंह साहब क्या कहेंगे, पूरा आज ये बड़ी उपलब्धि है बेटे की? बस सैनी साहब, बात यह है, छोरा ने लठ गाड़ दिया और एक ऐसी विपरीत परिस्थिति में बच्चा उठा। 2010 में फादर एक्सपायर हो गए थे इनके, छोटे छोटे बच्चे थे। तो इनकी माँ है उषा देवी, वो बेचारी ने बल्कि प्राइवेट स्कूल में चपरासी की नौकरी करके बच्चों को पाला, और एक लड़की है एक लड़का है। लड़की की शादी कर दी और बच्चे को भी अच्छा पढ़ा लिखा के, और जितनी उनसे बन पड़ती थी वो उसने किया। बाकी बच्चे की मेहनत तो आपके सामने है। आज ये लेफ्टिनेंट बन के हमारे गांव में आए हैं और पूरा क्षेत्र हमारे बच्चे की अगवानी में है। दोनों विधायक हमारे यहाँ कोसली और बावल है मौजूद है, और वो भी उनका सम्मान करेंगे। गर्वित के सम्मान में 2 विधायक भाजपा की जिला अध्यक्ष आज यहाँ पर हैं। हम बात करेंगे कि इस बेटे की जो उपलब्धि है, मैम क्या कहेंगे? जो बेटे की उपलब्धि है उसमें मुझे लगता है सभी ग्राम वासियों का, हरियाणा वासियों का सीना गर्व से चौड़ा है। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद, पिता नहीं होने के बावजूद जिस प्रकार से संघर्ष किया और इतने बड़े पद पर पहुंचा है, तो आज जो सबके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, हमारे दोनों विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनको बधाई देने के लिए, तो ये बताता है एक बड़ी उपलब्धि है और प्रेरणा रहेगी सभी के लिए। यही कहना चाहूंगी कि गर्वित ने हम सबको गर्वित कर दिया। गर्वित ने हम सभी को गर्वित कर दिया है। कोसली के विधायक अनिल दहीना जी ने अभी कहा कि गांव के जो युवा हैं वो ये देखे कि किस सम्मान से आज गर्वित को लाया गया है। क्या कहेंगे अनिल जी गर्वित का गर्व को लेकर? गर्वित ने मैं अभी यही कहा है कि पूरे इलाके को गर्व महसूस कराया है, और पूरे गांव आप देखिए कितनी भारी सब गर्वित को देखना है, सुनने आए हैं। और इन्होंने मतलब आगे बच्चों के लिए प्रेरणादायक है कि अगर इतनी मेहनत करके मतलब आम परिवार से ये अगर बन सकते हैं, तो अगर ये बच्चे देखेंगे तो ये चाहेंगे, तो अगर मेहनत करेंगे तो ये लोग भी अपने आगे बढ़ सकते हैं। आज भटेड़ा गांव का जो नाम है वो आकाश पे चमचमा रहा है। विधायक गांव भटेड़ा से है डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, और आज ये बेटा बड़ी उपलब्धि हासिल करके आए। फूले नहीं समा रहे डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, क्या कहेंगे? आज गर्वित ने जो काम किया है वो बल्कि भटेड़ा गांव के लिए नहीं, पूरे हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। एक छोटे से गांव में जन्मे हुए बच्चे ने, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई यहाँ से की और यहाँ से और इतना बड़ा पद हासिल किया, ये बड़े गौरव की बात है। और खासकर मेरे गांव के लिए और मेरे लिए तो बड़े गौरव की बात है। और मैं सभी ग्राम वासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, और सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि अब गर्वित से प्रेरित होकर और हमारे गाँव का और भी नाम रोशन हो। एक बड़ी उपलब्धि है, कैसे पूरा सफर रहा संघर्ष का? सर मेरा सफ़र थोड़ा कठिन था स्टार्टिंग में। मेरी उपलब्धि के पीछे मेरी माताजी उषा देवी और मेरे अंकल यहाँ पे मौजूद है मिस्टर ओमपाल सिंह, जो यहाँ पे आए हैं। मैं चाहूँगा कि गांव वाले उनका सम्मान करें। और मेरी उपलब्धि के पीछे जो मेरे साथ खड़े रहे, मेरे चाचा सुनील कुमार जी जो सब इंस्पेक्टर है, उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मेरी सर्कल को देखा, मेरे को अच्छा सा ज्ञान दिया और मेरे को गाइड किया अच्छे से। इनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा मेरे गांव ने मेरे को फुल सपोर्ट किया। 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान पूरे गांव ने मिलकर मेरी मम्मी का ध्यान रखा, जबकि वो घर पे अकेली थी। मैं अपने गांव का, माता पिता का, सुनील कुमार चाचा का, ओमपाल अंकल का, सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। गर्वित पिता का चले जाना एक बड़ा झटका होता है, उसके बाद खुद को संभालना और लेफ्टिनेंट बनना, क्या कहेंगे आज के युवा जो छोटी छोटी चुनौतियों से घबरा जाते हैं? सर मैं कहना चाहूँगा, अब पापा को खोना एक बहुत बड़ा लॉस होता है, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो मेरे पापा से भी बढ़ के उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मतलब मम्मी ने पापा से बड़ा रोल अदा किया ज़िंदगी में, और मेरे अंकल ने साथ खड़े होकर मेरे पापा का साथ दिया। जहाँ मेरे को जाना था इन्होंने मेरा साथ गए, हर जगह मेरे साथ गए। सुनील कुमार, उन्हें स्कूल में एडमिशन कराया, उन्होंने साथ दिया। जब मेरे को किताबें चाहिए थी उन्होंने किताबें प्रोवाइड की, और गांव वालों ने भी साथ दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सबका। भावुक हो गई हैं, गर्वित की मदर हैं उषा देवी। हम बात करेंगे, एक बड़ा सफर आज, बड़ी उपलब्धि है। ये खुशी के आंसू है, ये गम के नहीं, ये खुशी के आंसू है। क्या कहेंगे बेटे की उपलब्धि पर? नहीं बोला जाएगा। गर्वित की सफलता के पीछे उषा देवी का जो योगदान है उसको
भुलाया नहीं जा सकता। उषा देवी जी, बड़ी कठिन परिस्थितियां थी 2010 के बाद, कैसे पूरा लालन पालन किया गर्वित का? मैंने गर्वित को स्कूल में प्राइवेट में शिक्षा दी और मैंने खुद पीएन का काम किया और अपने बच्चे को पढ़ाया। क्या उम्मीद थी? गर्वित क्या कहता था बचपन से, भाई क्या बनना है? बचपन से उम्मीद कहता था कि मैं भी कुछ बनूंगा, आपकी मेहनत को खराब नहीं जाने दूंगा। कितने समय तक नौकरी किया आपने स्कूल में? मिड डे मील वर्कर के तौर पर भी आपने काम किया? मैंने 17-18 साल हो गए जी। 17-18 साल। हाँ जी। आज बेटा लेफ्टिनेंट बन के आया है, क्या मेहनत सफल हुई है? मैं बहुत खुश हूँ जी। सब क्या कहेंगे, एक बेटा गांव का लेफ्टिनेंट बना है और आप यहाँ स्वागत कीजिए। देखो जी, बहुत ही खुशी की बात है। जैसे कहते हैं ना भाई, हीरा कहीं भी हो सकता है, ये गांव में मतलब एक प्रकार से हीरा ने जन्म लिया है, जिसने मतलब हमारे पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। क्या कहोगे शास्त्री जी, बेटे की बड़ी उपलब्धि है, स्वागत कर रहा है पूरा गांव पलक पावड़े बिछा। भटेड़ा गांव में संजय कुमार जी का बेटा गर्वित, उसकी मम्मी उषा, उन्होंने इस बेटे को जन्म दिया और ऐसा बेटा पैदा किया, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में नाम उज्जवल करने के लिए आज उसने कमीशन के अंदर जो है लेफ्टिनेंट का दर्जा प्राप्त किया है। ऐसे गरीब घर का बच्चा, जबकि इनके पिताजी 2010 में चले गए थे और माँ ने एक छोटे से स्कूल में एक पीएन का कार्य किया और एक बेटी एक बेटा, इन दोनों को योग्य बनाया और आज बेटा भारत की उन सीमाओं की रक्षा करने के लिए लेफ्टिनेंट के रूप में उपस्थित हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस गांव का भी भाग्य है और हमारा हरियाणा प्रदेश का भी और हमारा देश का भी। आज बेटा जो है उन उपलब्धियों को जो है आगे बढ़ा रहा है, जो कि इतने गरीब घर का बच्चा होता हुआ बगैर पर्ची बगैर खर्चे कर अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ में देश सेवा के अंदर आगे बढ़ा है। मैं समझता हूँ ये बच्चा बहुत ऊपर उठे, मेरा आशीर्वाद है। साथ हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता सत्यपाल सिंह जी, यहाँ पर आए हैं लेफ्टिनेंट गर्वित को सम्मानित करने के लिए, क्या कहेंगे? बड़ी उपलब्धि है। जी सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इनका परिवार बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही तंगहाल में था और ये बिल्कुल रूट लेवल से ये बच्चा इस लेवल पर पहुंचा है और अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, और इनकी जो मदर है उसने बड़ा परिश्रम किया। तो ना कोई इनका इस प्रकार का रिकमेंडेशन या कोई राजनीतिक रूप से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, बाकी अपने लेवल पर अपने खुद के प्रयास से और मेहनत से आज इस मुकाम को इसने हासिल किया। बहुत बहुत हर्ष हो रहा है हमें, बहुत गौरव का विषय हमारे लिए और उस बच्चे को सम्मानित करने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या कहेंगे कि परिस्थितियां विपरीत हो तो घबराना नहीं चाहिए, कभी भी अनुकूल हो सकती है? सर बिल्कुल, मैं क्योंकि इनके परिवार से काफी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। इनके दादाजी थे तो वो काफी प्रतिष्ठित थे, लेकिन किंतु उसके बाद में, उनके गुजरने के बाद में धीरे धीरे परिवार काफी आर्थिक रूप से तंगहाल में चला गया। फिर इनके पिताजी थे, वो टेम्पू चलाते थे मुंदी से और रेवाड़ी तक, तो उन्होंने भी काफी समय टेम्पू चलाया। उसके बाद 2010 में उनका भी देहांत हो गया, तो इनकी मदर ने ही इनका पालन पोषण किया है। 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। खुद जैसी भी मजदूरी मिली उस लेवल पर इनका जीवन निर्वाह किया और इस काबिल बनाया इस बच्चे में। तो पोटेंशियल तो है इस बच्चे में, और भी बच्चे शिक्षा लेंगे कि गरीब बैकग्राउंड से होते हुए इस मुकाम तक वो जा सकते हैं, निसंदेह है।